So class, today we are going to start where we have left last time. एम्पियर सर्किटल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन आपने देख लिया था फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जिसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सेम फॉर द सोलेनॉइडल केस. सोलेनॉइड इज क्या है? सोलेनॉइड इज ए हेलिकल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर in which the number of turn, or we can say that length of the helical spring is very much greater than the diameter. अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा था तो सोलेनॉइडल केस वहाँ भी दिया गया था. व्हाट वी हैव टू डू हियर इज दैट कि हमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है टू द लेफ्ट हैंड ऑफ द रिंग. जो आपको दिख रहा है सोलेनॉइड में, अगर लेफ्ट हैंड में हम अप्लाई करते हैं राइट हैंड थंब रूल तो वी कैन सी दैट फिंगर इज गोइंग इनवर्ड. तो यहाँ पे हमने रेड कलर से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड आपको डिस्प्ले की गई है. एट द एंड ऑफ द एंड आप देखेंगे राइट हैंड पे जब करंट आपका एग्जिट कर रहा है उस टाइम आपकी फिंगर्स क्या होगी? आउटवर्ड की तरफ जा रही है. दैट शोज कि मैग्नेटिक फील्ड इज एट एग्जिट पॉइंट. तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका एंट्री है, एक पॉइंट आपका एग्जिट है. तो इट इज़ जस्ट लाइक बिहेविंग एज ए बार मैग्नेट. इसका बिहेवियर कैसा हो गया? एक बार मैग्नेट का हो गया, जो कि आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं. तो बार मैग्नेट में भी क्या होता है? आपके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. द सेम बिहेवियर इज देयर. अब लेट क्या किया आपने? एन बी द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. ये नंबर ऑफ टर्न है पर यूनिट लेंथ के लिए. हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस सोलेनॉइड के लिए एज कंपेयरिंग विद द मैग्नेटिक डाइपोल केस. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे आपकी जो बी है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक डाइपोल. कैसे निकाला आपने वो आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए. द एट ए पॉइंट इनसाइड द बी, मतलब एक पॉइंट आपने लिया जो कि सोलेनॉइड के इनसाइड है, जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. रिप्रेजेंट आपको कैसे दिखा रखा है आपने? यू आर यूजिंग दैट हेयर. आपने एक रेड कलर से इंक से एक एरो मार्क रिप्रेजेंट किया दैट शोज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड नीचे मेंशन भी किया इट इज़ बी वेक्टर. दैट मीन्स कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक है, आपने देखा था एंट्री पॉइंट एक था, एग्जिट पॉइंट एट था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दी. अब क्योंकि अंदर का जो जो आपकी कैविटी है उसकी रेडियस फिक्स्ड है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है. दूसरा आपने देखा आगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है? कन्फाइंड हो गई है विद इन अ कैविटी. तो वी कैन से दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज़ पैरेलल टू द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. आगे चलते हैं. हाउ वी कैन डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोज लूप चाहिए. क्लोज लूप हमने यहाँ पे डेवलप किया ABCD. ठीक है, कोई भी रैंडमली अपने क्लोज लूप ले लिया ABCD. तो हमने बताया A से लेके B तक की लेंथ को हमने L एज्यूम किया है. टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो आप निकालोगे ABCD, पहले तो आपने निकाला नंबर ऑफ टर्न. पहले निकालना आपको नंबर ऑफ टर्न जो कि N आपने पीछे बता दिया था. फिर टोटल नंबर ऑफ टर्न निकालेंगे अक्रॉस द एंटायर लेंथ. तो क्या करना पड़ेगा आपको? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ नथिंग बट NL. अब एज्यूम किया अगर आई करंट क्या था, इससे फ्लो कर रहा था, तो टोटल कितना करंट फ्लो करेगा? N नंबर ऑफ टर्न से, NL नंबर ऑफ टर्न से, वो आपका हो जाएगा NLI. अब हमने एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई किया. ठीक है, लेफ्ट हैंड आपको पता है क्या है? B.dl है, ये लाइन इंटीग्रल था क्लोज लूप ABCD के लिए. एंड राइट हैंड इज म्यू नॉट टाइम ऑफ द टोटल करंट थ्रेडिंग द कॉइल. अब इसको हमने क्या किया? ABCD जो क्लोज लूप है इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकाला है AB लेंथ के लिए, BC लेंथ के लिए, CD लेंथ के लिए, AD लेंथ के लिए. यहाँ पे BC लेंथ और AD लेंथ को हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया है. एंड द ओनली रीज़न इज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि AB के पैरेलल थी, जबकि जो लेंथ की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी. सो द एंगल बिकम्स 90 डिग्री. एंड डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0. सो दिस टर्म्स आर गोइंग टू बी 0 डायरेक्टली. इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टेकन B.dl ओवर द लेंथ CD इज आल्सो 0 बिकॉज आउटसाइड द कैविटी देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड और वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि रेडियस जब बढ़ता है तो क्या होता है? आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है. इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल ऑब्वियसली, तो हम उसको फॉलो कर गए. तो हमारे पास टर्म बचेगी केवल AB लेंथ के लिए B.dl. क्योंकि अब आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी A से B है और लेंथ की डायरेक्शन भी A से B है. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज नथिंग बट BDL हो जाएगा. B कांस्टेंट था, टेकन इट आउटसाइड एंड DL को इंटीग्रेट करेंगे विच इज़ नथिंग बट कैपिटल L. तो B कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ
एन आई एल हो जाएगा। सब्सटीट्यूशन करने पे एल से एल कैंसिल होगा एंड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। दिस इज द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, इसी को अगर हम स्ट्रेंथ पोल पे निकालना चाहें, दैट मीन्स एट एंड ए एंड एट एंड बी, तो क्या होगा, टोटल जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था उसका हाफ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं उसको भी आप नेक्स्ट स्लाइड में। दिस इज द केस, आप देख सकते हैं एट द नियर पॉइंट ऑफ द पोल इट बिकम्स हाफ। इफ द सोलेनॉइड इज बाउंडेड ओवर द कोर ऑफ मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर, देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई, और म्यू एन आई हो जाएगा, वेयर म्यू इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। हम इसी को क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट सोलेनॉइड को अब की बार हमने एक रिंग में कन्वर्ट कर दिया, एंड फॉर द सपोर्ट वी हैव टेकन एन एंकर रिंग इनसाइड दिस। अंदर हमने एक और रिंग लगाई जो पूरी सर्कुलर है, उसके ऊपर हम सोलेनॉइड को कर्व करके क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं। तो दिस इज टोरॉइडल, एंड टोरॉइडल की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इट हैज़ आल्सो नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने एन को नंबर ऑफ टर्न आइडेंटिफाई किया है। टोटल लेंथ अगर मैं निकालना चाहूँ सर्कुलर लूप की, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर इज डिस्टेंस, आपको दिख रहा होगा रेडियस है ये। तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, टोटल लेंथ भी निकल जाएगी, और क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ तो आप निकाल ही चुके थे पहले, एन आपने डिफाइन किया था। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न अगर आपको निकालना है टू द इंटायर सर्कुलर लूप, तो क्या करना चाहिए आपको, एन को सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। एंड उसके बाद हमने क्या किया, इसको करंट से और मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने सोचा यहाँ पे आई अमाउंट ऑफ करंट था, तो टोटल करंट थ्रू दैट इंटायर सर्कुलर लूप इज नथिंग बट 2 पाई आर एन आई। एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करने से पहले आपको क्या अज्यूम करना है, लेट आई बी द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विल बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस सिंस द रेडियस इज फिक्स्ड। द रिंग, द मैग्नेटिक फील्ड इन द रिंग इज अलॉन्ग द टेंजेंट टू द रिंग। अब रिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, राइट हैंड रूल यहाँ पे भी लगाओगे, एंड ईच लूप के लिए जब आप फिगर आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लेंथ में डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको राइट हैंड यूज़ करना है। राइट हैंड यूज़ करके आप जैसे जैसे आपका कर्व मूव करता चला जाएगा, सर्कुलर वाला कर्व मूव करेगा रिंग का, वैसे वैसे अपने आप राइट हैंड को भी मूव करते चले जाओ, तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। कर्व्ड इन या कर्व्ड आउट आप डिसाइड करेंगे किधर किधर से आपने इसको एंटर करवाया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। अगेन क्योंकि बी वेक्टर और जो डी एल है, उस आई डी एल है एक्चुअली, वो दोनों की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। अगेन इट विल बिकम 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, वैक्टर अगर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तो इट बिकम्स बी डी एल का क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट गायब हो गया यहाँ से, बिकॉज यू नो दैट कि 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया गया था एंगल में। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं सॉल्व करने पे इट बिकम्स बी इंटू 2 पाई आर। दोनों टर्म्स को इक्वेट किया तो आपका 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, एंड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। दिस इज सिमिलर केस ऑफ द केस ऑफ सोलेनॉइड। जैसे सोलेनॉइड में आया था वैसा रिजल्ट किस में आ गया, टोरॉइडल केस में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द 2 और 3 एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर में एम्पियर सर्किट लॉ तक के आपको स्टेप्स करने थे। चलते हैं जगह नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे थर्ड चैप्टर की। ये है आपके पास एक क्वेश्चन, जिसमें थर्ड चैप्टर में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3.20। यहाँ पे आपको बोला गया है देयर आर एन रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, हाउ विल यू कंबाइन दैम टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं, और मिनिमम कब होता है, जब कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में। तो एन रेजिस्टेंस को अगर तुम पैरेलल सीरीज में जोड़ोगे तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर ऐसे एन टाइम जोड़ना पड़ेगा। तो उसकी हमको मतलब कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम क्या लिख देंगे, एन इंटू आर, जो कि मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके बताया है। सिमिलरली अगर आप पैरेलल के लिए सॉल्व करते हैं तो पैरेलल में क्या होता है, 1/r1 1/r2, ऐसे ही इसको n बार रिपीट करेंगे तो इट बिकम्स n अपॉन r, क्योंकि आप निकालते हैं 1/rp, तो उसको इन्वर्ट करेंगे आप एंड इट बिकम्स r डिवाइड बाय n। अब उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों का रेशियो निकालना है। इसने बोला है यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेशियो ऑफ द मैक्सिमा टू मिनिमा।
मैक्सिमम मतलब सीरीज एंड मिनिमम मतलब पैरेलल। तो आर सीरीज बाय आर पैरेलल निकालेंगे एंड यू गॉट द रिलेशन ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, और आई थिंक आदित्य का यही क्वेश्चन था कि ये एक रिलेशन उन्होंने डेवलप किया था, कहाँ से देखा था आई डोंट नो, बट अगर ये क्वेश्चन वहाँ से था तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है सॉल्व करने के लिए। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ओनली, तो आप इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं कैसे आप निकालेंगे। नेक्स्ट है, ये आप खुद आइडेंटिफाई करें कैसे आपको निकालना है। यू हैव टू यूज योर कॉम्बिनेशन। आपके पास 3 रेजिस्टेंस दिए, आप कैसे कंबाइन करते हो सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में एज हम कंबाइन करोगे सो दैट यू गॉट दिस रिजल्ट। ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप कैसे इसको सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, नेटवर्क आपको दिए गए हैं उसके लिए। तो नेटवर्क पे चलते हैं, ये आपके नेटवर्क हैं। इन फिगर ए यू कैन सी दैट देयर इज, ये भी आपका क्या एक सिस्टम है जिसके अंदर ऊपर के जो 2 रेजिस्टेंस है 1 ओम के वो सीरीज में है, नीचे के 2 ओम और 2 ओम के सीरीज में है, एंड दैट कंप्लीट मैश जो बनेगा 4 रेजिस्टेंस का वो अपने आप में क्या है, ऊपर के 2 सीरीज नीचे के 2 सीरीज और उनका जो इक्विवेलेंट आएगा दैट बिकम्स अ पैरेलल। तो उसको मैंने बगल में सॉल्व भी किया है। 1 ओम प्लस 1 ओम एंड 2 ओम प्लस 2 ओम, 1 प्लस 1 हो गया 2 एंड 2 और 2 हो गया 4। अब आप देख सकते हैं करंट डिवाइड हो गया है, दैट मीन्स देयर इज ए पैरेलल कनेक्शन। अगर ये पैरेलल कनेक्शन है तो हमने पैरेलल इसके लिए सॉल्व किया, जो कि वैल्यू आई है 4/3 की वैल्यू आई है ओम में। अब ऐसे कितनी बार हमारे पास हुआ, कितनी से आपकी जो मतलब कंप्लीट मैश है जो रिपीट हो गया है, 4 बार रिपीट हो गया, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गॉट 16/3 इज योर आंसर इन ओम। नेक्स्ट आप फिगर को देखिए तो यहाँ पे कहीं पे भी करंट डिवाइड नहीं हुआ। अगर करंट को आप नीचे पॉइंट से एंट्री देते हैं तो करंट रिमेन्स द सेम, और करंट सेम किस में होता है, सीरीज कनेक्शन के अंदर। दैट मीन्स ऑल द 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 5 नहीं सॉरी 5 रेजिस्टेंस है तो आंसर इज 5R। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.21, डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द 12 वोल्ट सप्लाई। अब यहाँ पे देखिए एक आपको कंडीशन देखिए, इनफाइनाइट नेटवर्क। इनफाइनाइट नेटवर्क का मतलब है कि नंबर ऑफ सेल्स आपके पास आगे लगा दी जाए पीछे से, नहीं पता कि 100 टाइम्स लगाओगे 1000 टाइम लगाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस पूरी ही लैडर को, लैडर कह सकते हैं इसको, इस पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क के लिए एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिसाइड किया जिसको हमने बोल दिया है एक्स। ठीक है, अब उस एक्स को मैंने यहाँ पे देखो नेक्स्ट पिक्चर में शो भी किया है कि ये नेक्स्ट पिक्चर आपकी जो दिख रही है आपको, विच इज़ दिस पिक्चर, दैट कंप्लीट जो आएगा इसका सॉल्यूशन पूरे कंप्लीट का सारे पार्ट को अगर इन्वॉल्व किया जाए तो एक्स आएगा। अगर उसके अंदर मैं ये 3 ओम के रेजिस्टेंस को दोबारा से ऐड कर दूं तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। एक हायर वैल्यू में अगर मैं 3 ओम जोड़ दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने उस एक्स में क्या किया है, अपने तरफ से एक सर्किट और जोड़ दिया है 1 1 एंड 1 ओम का, एंड साथ में लगा दी है बैटरी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ ये एक्स जो है और ये 1 ओम जो है ये पैरेलल में है, तो पहले इनके लिए पैरेलल सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, एंड पैरेलल की वैल्यू आ गई है x/x+1। अब मुझे क्या करना है, ये पैरेलल जो है इसके साथ और इसके साथ क्या आएगा जिस सीरीज में कनेक्टेड है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है 1 तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो बन जाएगा 2 + RP विच इज़ नथिंग बट 2 + x/x+1। अब ये पूरी चीज़ किसके इक्वल रखी है मैंने, मैश में जितना भी आपका रेजिस्टेंस था। क्यों रखी है, क्योंकि मैंने पहले ही माना है इनफाइनाइट लैडर के लिए कितना होगा, एक्स होगा। अब उसके अंदर अगर मैं 1 ओम जोड़ूँ या 2 ओम जोड़ूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन यू हैव टू सॉल्व फॉर दिस, एक्स की वैल्यू आपको निकालेंगे जो कि वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, क्वाड्रेटिक टर्म बनेगी सॉल्व करने पे। देन आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड करंट। तो करंट कैसे फाइंड करना है आपको, वो आपको दिया गया है, E/में R+X होता, R+R स्मॉल r होता था, वही टर्म जो हमने लास्ट टाइम यूज़ की थी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम करंट के साथ हेल्प से। तो वही हम यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम करंट को आइडेंटिफाई कर देंगे। तो दिस इज़ द टॉपिक जो आपको लास्ट टाइम पढ़ाना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट और नेटवर्क एरर हम आपको नहीं पढ़ा पाए। तो आज ये फिनिश किया जाता है, आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।